हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोगों ने मेरे दोनों पुराने वीडियो को देखा होगा और बहुत पसंद करा होगा। उस वीडियो में मैंने दर्पण के संबंध में बहुत सारे ज़रूरी चीज़ें बताई थी, ज़रूरी टर्म्स बताया था। इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि अवतल दर्पण के लिए सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/b का सत्यापन कैसे होगा, इसके लिए हम देखेंगे। हमने आप लोगों को पहले से ही बताया था कि अगर ये कोई वस्तु है, वस्तु हमेशा दर्पण के बाएं तरफ रखना चाहिए, रूल है। तो एक ये भी वस्तु है, ये भी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की एक किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण हम लोग जानते हैं कि मुख्य अक्ष को मुख्य फोकस पर काटती है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और एक दूसरी किरण है जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण पुनः अपने दोबारा मार्ग में वापस हो जाती है। सो इस तरह से परावर्तित किरणें एक दूसरे को ये डैश बिंदु पर काट रही हैं। तो हम एक यहाँ से मुख्य अक्ष से जब इसे मिलाते हैं तो ये मुख्य अक्ष पे बी डैश बिंदु से मिलती है। तो यहाँ पे इस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बनता है ए डैश बी डैश, जो कि उल्टा है तथा इसके आकार से बहुत छोटा है। हमें उससे नहीं लेना, हमें दर्पण के सूत्र का सत्यापन करना है। सो हमारा पूरा फोकस यहाँ पे होगा। सो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम इस त्रिभुज ए डैश ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी डैश में देखेंगे। ये कोण बी एक समकोण है और यहाँ पे ये कोण बी डैश एक समकोण है। और इस त्रिभुज इसमें ए बी सी में और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में जो कोण सी हैं वो क्रमशः बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण हैं। हम लोग ये त्रिभुज के प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं। और ये कोण इस समकोण त्रिभुज में कोण बी ए सी तथा कोण ए डैश सी कोण बी डैश ए डैश सी ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। सो ये त्रिभुज एक दूसरे के समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। हम लोग जानते हैं समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि समरूप त्रिभुज के सम्मुख भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे ये बी अपान ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी अपान बी डैश सी, ये हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब ऐसे ही इस त्रिभुज में त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज एम एन एफ में हम देखेंगे बी डैश 90 डिग्री तथा एन 90 डिग्री है। ऐसे ही ये त्रिभुज ये कोण और ये कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए बराबर हो जाएंगे। और ऐसे ही कोण एन एम एफ और कोण एफ ए डैश बी डैश ये दूसरे के बराबर हो जाएंगे। सो यहाँ से ये त्रिभुज भी एक दूसरे के समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। यहाँ से ऐसे ही इस प्रॉपर्टी के अनुसार इन दोनों के सम्मुख भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाएगा। तो हम उन दोनों त्रिभुज को निकाल के बना सकते हैं एम एन अपान ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ एन अपान बी डैश एफ। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। अब एम एन हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाएं होती हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हर बिंदु पर बराबर होता है। इसलिए जो ये भी होगा एम एन के बराबर होगा, क्योंकि ए बी बराबर होगा एम एन। तो इस समीकरण 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं मॉडिफाइड रूप में। इसको लिख सकते हैं ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर एफ एन अपान बी डैश एफ। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो बायां पक्ष है एक दूसरे के बराबर है, इसलिए
हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से हम BC हम लिख सकते हैं। देखिए इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, जगह नहीं है मेरे पास, तो हम लिख सकते हैं BC अपान, आप लोग वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, आपको दिख जाएगा सब। BC अपान B डैश C बराबर, हमने क्या लिखा था, ये था, ये पक्ष तो पहले ही भरा था, FN अपान B डैश F। ठीक, अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। अब हम एक चीज और यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे, हम इसको थोड़ा डिलीट कर देते हैं और फिर शुरू से लिखेंगे। डिलीट करके हम क्या लिखेंगे, B डैश BC अपान B डैश C। अब लोगों को कंफ्यूजन होगा तो पीछे आप वीडियो करके देख सकते हो, ये हमने लिखा था FN अपान B डैश F। फाइनल इक्वेशन हमारा ये आया था सॉल्व करने के बाद। अब हम FN को, हमने आपको पहले से शुरू में वीडियो पे बता दिया था कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, इसलिए यम बिंदु को दर्पण के ध्रुव के बहुत निकट मान लेते हैं, इसलिए जो FN दूरी है वो FP के अप्रॉक्सीमेटली बराबर हो जाती है, इसलिए FN को हम FP से रिप्लेस कर सकते हैं। इसलिए इसको हम आगे लिख सकते हैं BC अपान B डैश C इज इक्वल टू FP अपान B डैश F। अब देखिए जो इसमें टर्म्स आए हैं, जो दूरियां आई हैं वो हमें अननोन दूरियां आई हैं। जैसे BC का ये एक अननोन दूरी है, इसको हम नहीं निकाल सकते दर्पण के सूत्र, दर्पण इस इमेज से, क्योंकि हमें कुछ लिमिटेड दूरियां ही ज्ञात है। जैसे हमें प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात, हम जानते हैं कि प्रतिबिंब की जो दूरी होती है दर्पण के ध्रुव से वो U होती है, स्मॉल u, सॉरी वस्तु की जो दूरी होती है वो स्मॉल u होती है, तथा प्रतिबिंब ये डैश B डैश की जो दूरी होगी वो स्मॉल b होगी। हम जानते हैं मुख्य फोकस से ध्रुव तक के बीच की दूरी को स्मॉल f, इसे फोकल लेंथ या फोकस दूरी कहते हैं, और ये वक्रता केंद्र से ध्रुव तक के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या r कहते हैं। अब हमें इन सारी दूरियों को इन्हीं के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हमारा काम चलेगा। ठीक है, अब हम इसके लिए क्या करेंगे, BC को क्या लिख सकते हैं, BC को ऐसे भी लिख सकते हो आप, क्या BP हमें ज्ञात है, BP माइनस CP हमें ज्ञात है, CP घटा लेंगे। B डैश C को क्या लिख सकते हो, B डैश C यही डिस्टेंस है, CP ज्ञात है हमें, B डैश P ज्ञात है, तो हम लोग क्या करेंगे, CP माइनस B डैश P, और FP की डिस्टेंस हमें पहले से ज्ञात है, इसलिए FP को ऐसे ही रखेंगे। B डैश F निकालना है तो हमें क्या क्या ज्ञात है, B डैश P की डिस्टेंस ज्ञात है, B डैश P का डिस्टेंस ज्ञात है, माइनस कर देंगे, FP घटा देंगे तो B डैश F आ जाएगा FP। ठीक है, अब हम इसको इसको आगे क्या लिख सकते हो आप, आगे यहाँ पे लिख लेते हैं। BP का क्या लिख सकते हैं, BP U है तो इसको माइनस U लिख सकते हैं, माइनस CP क्या है, R है, इसको माइनस R, चिन्ह परिपाटी मैंने बताया था, आप लोग देख लेना, अपान, इसको मैं पहले डिलीट कर लेता हूँ, BP माइनस CP अपान CP माइनस B डैश P। आप लोग वीडियो देखते रहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए इधर पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ लीजिएगा। इसको मैं यहाँ से लिखूंगा माइनस U, BP क्या है, वस्तु की दूरी है इसलिए माइनस U हुआ, माइनस CP क्या है, वक्रता त्रिज्या, ये भी माइनस में ही लिखा जाएगा, माइनस R अपान क्या लिखेंगे, CP फिर से आ गया तो माइनस R कर देंगे, समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। माइनस B डैश P जो है, B डैश P प्रतिबिंब की दूरी, ये भी माइनस ही होगा, इसको इक्वल लिख सकते हैं किसके, FP फोकस दूरी, ये भी ऋणात्मक होगा, माइनस F। अब यहाँ पे हम B डैश P क्या है, माइनस प्रतिबिंब की दूरी है, माइनस FP माइनस माइनस F। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब इसके लिए हम यहाँ से देखेंगे, हम आगे देख लेंगे, इसको आगे करेंगे, आगे ऐसे करेंगे, माइनस U, इसको सॉल्व करना है खाली बस, इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कैपिटल R अपान माइनस R, ये प्लस V हो जाएगा,
इज इक्वल टू माइनस एफ अपान माइनस वी प्लस एफ। ठीक है, अब इसका तिरछा गुणा कर लेंगे। तो अभी हम आप लोगों को एक बताए थे, दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, आर और एफ में संबंध बताया था, आर बराबर 2f होता है। तो हम आर को 2f से यहाँ पे हटा लेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं 2f प्लस को मैंने इधर कर दिया माइनस u, ओके, और यहाँ पे माइनस v प्लस एफ इज इक्वल टू क्या, माइनस 2f प्लस v इंटू माइनस एफ। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई सिंपल तरीके से 2f का मल्टीप्लाई माइनस v से करेंगे तो आएगा क्या, देखिए 2fv, वो भी माइनस में। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे f से तो आएगा 2f स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई करेंगे ub प्लस का, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस एफ यू। ठीक, इज इक्वल टू क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे तो क्या, प्लस 2f स्क्वायर और इसका माइनस एफ वी। ठीक, यहाँ से 2f स्क्वायर दोनों पक्ष में है इसलिए कट जाएगा। इसको हम आगे लिख रहे हैं, इससे पहले हमारे पास क्या बचा था, हमारे पास ये बचा था, क्योंकि जगह नहीं था इसलिए मैंने थोड़ा वीडियो रोक दिया था। तो हमारे पास ये बचा था माइनस 2fv प्लस ub माइनस एफ वी इज इक्वल टू माइनस एफ वी। ठीक है, एफ यू इज इक्वल टू माइनस एफ बी। तो हम यहाँ से क्या, ये माइनस का टर्म है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम करेंगे यू बी माइनस एफ यू इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस से ये माइनस घट जाएगा तो बचेगा एफ बी। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, हमारे पास क्या बचा था, यू बी माइनस एफ यू इज इक्वल टू एफ बी। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में यू बी एफ से भाग देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, भाग देंगे, समझ गए, भाग देंगे। तो अगर हम यू बी एफ से भाग देंगे तो यू बी कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/f। ठीक, माइनस का एफ यू कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/v इज इक्वल टू एफ बी कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/u। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। ठीक, हमें यही ज्ञान करना था। सो यहाँ से दर्पण के सूत्र का सत्यापन हो जाएगा। इसे हम लिखेंगे प्रूफ। 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप लोग तैयार कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।